आज हम बाबा गौर की दरगाह पर यात्रा करने चलते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे बहुत घना जंगल और बाबा के बारे में। आज हम ट्रैवलिंग करने वाले हैं बाबा गौर की दरगाह। उनके बारे में जानते हैं, उनकी हिस्ट्री जानते हैं और वहाँ पर घूमते हैं। सिद्धि भी उस दरगाह के रखवाले हैं जिसकी तलाश में मैं आया था। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए मुझे भारत में अधिकांश तीर्थ स्थलों के विपरीत एक अवर्णनीय वाकई ठोस संरचना तपस्या मिलती है, लेकिन यह याद दिलाता है कि रतनपुर कभी एक महत्वपूर्ण स्थान था जहां सुलेमानी दुनिया भर की महिलाओं द्वारा प्रतिष्ठित अर्ध कीमती पत्थर का खनन किया जाता था। यहां से इसे 100 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में खंभात ले जाया गया, जहां स्थानीय विद्या के अनुसार मनका बनाने का शिल्प बाबा गौर नाम के एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था। उन्हें एक इथियोपियाई व्यापारी या एवेसिनियन सैन्य कमांडर के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन यह माना जाता है कि वह लगभग 500 साल पहले अफ्रीका से खंभात तक गए थे और गुजरात में एक समृद्ध रत्न व्यापारी बिजनेसमैन स्थापित किया था। यह इस आदमी को है कि दरगाह समर्पित है। खंभात की यात्रा पर मैंने पाया कि यह उन कुछ स्थानों में से एक है जहां सुलेमानी और कार्नेलियन दोनों से मनके बनाने का अभ्यास उसी तरह से किया जाता है जैसे कि 4000 साल पहले लोथल में किया जाता था, जो पास के हड़प्पा युग के बंदरगाह शहर में था। चूँकि मनका बनाना कई सहस्त्राब्दी पुरानी परंपरा है, इसलिए यह मान लेना उचित है कि एक नया व्यवसाय बनाने के बजाय बाबा गौर ने एक मौजूदा व्यवसाय को पुनर्जीवित किया और अफ्रीकी बंदरगाहों के साथ नए व्यापार संबंधों के माध्यम से खंभात को समृद्ध बनाया। रतनपुर में वर्षे उनके अनुयायी वंशज खंभात की कार्यशालाओं में कच्चे खनिज की आपूर्ति करते थे। बाबा गौर एक संत के रूप में पूजनीय हैं और उनके अवशेषों को रतनपुर के दरगाह में रखा गया है। मुझे अंदर एक छोटी सी भीड़ मिलती है। दरगाह सूफियों और हर धर्मों के लोगों को आकर्षित करती है। हर धर्म के लोग वहाँ पर जाते हैं और लेकिन यह स्थानीय सिद्धियों के लिए सबसे पवित्र स्थान है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने बाबा गौर के साथ भारत की यात्रा की थी। वास्तव में समुदाय का नाम सैयद का स्थानीय उच्चारण हो सकता है, जो उच्च पद या महत्वपूर्ण वंश के मुस्लिम व्यक्ति के लिए शीर्षक हैं। रतनपुर में बाबा गौर के अनुयायियों की संख्या आज लगभग 35 परिवार है। महिलाओं का सुंदर अफ्रीकी मॉडल जैसा दिखता है। पुरुष शक्तिशाली दिखते हैं जैसे हॉलीवुड हीरो। जैसे कि माना जाता है कि बाबा ने राक्षसों पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए भी कहा जाता है कि यह दरगाह नपुंसक पुरुषों और वांझ महिलाओं को नई ऊर्जा के साथ आशीर्वाद देने के अलावा राक्षसी संपत्ति गुरुवार को जब विशेष अनुष्ठान होते हैं को ठीक करता है। सामान्य तौर पर बाबा गौर सबसे बुरी चीज़ों को दूर कर सकते हैं और इस अर्थ में वह निश्चित रूप से श्री समुदाय के रक्षक बने हुए हैं। अगर आप भी बाबा गौर की दरगाह पर आना चाहते हैं तो गूगल मैप्स पर दरगाह बाबा गौर के रूप में लिखा गया है और इसका स्थान बाबा गौर रोड के रूप में भरूच में एक टैक्सी किराए पर लें। 30 किलोमीटर 1 घंटे की दूरी। एक दिन के लिए वहां पर टैक्सी वाले कितने रुपए लेते हैं वो आप उनसे बात कर सकते हैं। ये झगड़िया जीआईडीसी से 6 किलोमीटर दूर में तालुक मुख्यालय के लिए वसलें, जहां से आप स्थानीय परिवहन पा सकते हैं। अगर आप पैदल चलने की सोच रहे हैं तो तेंदुओं से सावधान रहें। वहां पर जंगल है और आपको खतरा भी हो सकता है, इसलिए आप कार या टैक्सी से जाएं। आज जुमे का दिन था तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वज़ू करते हैं और फिर जुमा पढ़ने चलते हैं। ये मस्जिद है बाबा गौर की दरगाह के पास में।
काफ़ी अच्छी मस्जिद है। अब हम लोग चलते हैं घूमने, आसपास के एरिया को देखते हैं और जानते हैं इसके बारे में। आपको सामने एक बोर्ड सा लगा दिख रहा होगा जिसमें लिखा है, दिल बना हुआ है और वहाँ पे वावा गौर लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपको सामने जो दिख रहा है ये टॉयलेट है। वहाँ पे आप काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये लोग कमेटी सिस्टम बना रखी है। अब हम यहाँ से देखते हैं नीचे का व्यू कैसा दिखता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। नीचे आप देखिए बिल्कुल अफ्रीकन कंट्री की तरह दिख रहा है। जंगल, घने जंगल, बहुत दूर दूर तक कोई आबादी बस्ती नहीं। वहाँ पे ये दरगाह है, काफ़ी ऊंचाई पे है। यहाँ से नीचे देखने में बहुत ऊंचाई है। वो सामने आपको जो दिख रही है वो भी दरगाह है दूसरी पहाड़ी पे। बताया जाता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, कुछ लोग बताते हैं 40 से ज़्यादा या 40 से लगभग में एवरेज में यहाँ पे दरगाह हैं। और यहाँ पे इन लोगों का एक गांव है। दरगाह के पास एक पहाड़ी है, हम लोग वहाँ पे पहाड़ी पे चढ़ते हैं। तो फाइनली हम पहाड़ी पे चढ़ के आ गए हैं और आपको सामने का व्यू दिख रहा होगा। पहाड़ी काफ़ी ऊंचाई पर है, ऊंची है और वहाँ पे दरगाह पहाड़ी के पास, पहाड़ी के ऊपर है। तो आपको जो दिख रही है बाबा गौर की दरगाह है और इसी के पास में टच में मस्जिद है। हम फाइनली पहाड़ी से नीचे उतरते हैं। अब दरगाह हम लोग ज़ियारत कर चुके हैं वहाँ पे। अब दरगाह से वापस चलते हैं। वापस आपको देखने को मिलेगा बहुत ऊंचाई, सीढ़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा और दरगाह बहुत ऊंचाई पे है। ये सीढ़ियाँ हैं, सामने आपको दिख रही होंगी, ये दरगाह है। और अब हम लोग वापस चलते हैं। ये दरगाह है, देखिए आप कितनी ऊंचाई पर है। काफ़ी आसपास दुकानें हैं जहाँ पे आप लोग दरगाह पे चढ़ाने के लिए चादरें या कोई चीज़ फातिया या न्याज के लिए ख़रीद सकते हैं। होटल भी हैं और नॉर्मली है कैंटीन टाइप का, यहाँ पे नहीं ऐसा है। यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं और बहुत सी मन्नतें अपनी यहाँ पे मांग के जाते हैं। क्योंकि मुस्लिम समुदाय में ये है कि जो अल्लाह के पाक बंदे होते हैं तो अगर उनके दर पे जाके मांगा जाए तो अल्लाह उन लोगों को मायूस नहीं करता और उनकी दुआ कबूल कर लेता है ये। और बाबा गौर अल्लाह के पाकीज़ा वली हैं। तो यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग अक़ीदत लेके आते हैं और यहाँ पे जुमरात को बहुत से लोग चादरें चढ़ाते हैं और यहाँ पे डेगे पकवाते हैं। अब वापस चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रैवलिंग यात्रा के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू।